आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। और आज का जो मेरा विषय है, देखिए, ख़ास करके वो कहीं ना कहीं एक बड़े हिसास मौजू को लेकर है। मैं क्योंकि एक चैनल चलाता हूं, यूट्यूब चैनल चलाता हूं, तो अक्सर यूट्यूब के लोगों की भी एक सोच रहती है कि भाई और चैनलों पे क्या चल रहा है। और चैनल पे देखने का मकसद ये रहता है कि भाई हम भी बाहर के जो हालात चल रहे हैं उससे हमको जो तो वाक़फ़ियत हासिल हो सके, मालूमात हो सके कि भाई और भी क्या हालात चल रहे हैं, क्या बातचीत चल रही है। और कहने की एक पॉलिसी भी रहती है कि भाई दूसरे चैनल की भी इसी बात पे नज़र रखी जाए कि कौन सी खबर हमसे छूट रही है। बहुत सी बातें और कुछ सीखने सिखाने का भी मौका मिलता है, ये भी एक मकसद रहता है। तो ऐसे ही मैं एक बहुत से चैनल को मैं फॉलो भी करता हूँ, जिसमें से एक चैनल, देखिए, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का ये बहुत बड़ा मकबूल आम चैनल है। चैनल का नाम है नाते रज़ा। ये चैनल है, ये देखिए, ये नाते रज़ा एक चैनल का नाम है ये। और ये चैनल पे, और ख़ास बात ये है, देखिए, चैनल पे ये जो वीडियो है इसका थंबनेल में ख़ास से जूम करके बता दें आप। देखिए थंबनेल, ये जूम है, देखिए थंबनेल, ये थोड़ा सा अच्छे से, ये इसके थंबनेल की हेडिंग है, देखिए, ख़ास तौर से कि देवबंदी वहाबी तबलीगी जमात वाले इस बयान को दिल पर हाथ रखकर सुने। इस वीडियो को मैंने भी सुना हूँ, और ऐसा नहीं कि पहली बार ये इस तरह की बात सामने आ रही है, लेकिन चूंकि हाल में करण में ये बात सामने पेश आई है, इसलिए मैं ख़ास तौर से हमारे देश के जो चारों पांचों इस्लामी जमातों के ज़िम्मेदार हैं, जिसमें जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा हिंद है, जमीयत उलमा अरशद मदनी महमूद उंदे साहब है, अहले वल सुन्नत जमात, सुन्नी जमात है, इस्लामी जमात है, या अहले हदीस है, या जो भी है, मैं इनके सामने बड़े अदब एहतराम के साथ ये बात रखना चाह रहा हूँ कि देखिए, हिंदुस्तान में हर जो मसलक के एतबार से जो जमातें काम कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह का अच्छा काम हो रहा है। दीन के फ़रोग़ के लिए आप काम कर रहे हैं, समाज से बुराई मिटाने के लिए आप रात शब रोज़ कोशा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से इस चैनल पे जो है तो तबलीगी जमात और जो फ़ज़ाइल अमाल के अंदर जो कुछ बातें ऐसी लिखी हुई है जो इंतहाई, वो मतलब हम कह सकते हैं कि अजीब गरीब है। अब चूँकि मामला बहुत बड़ा हिसास है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा इसके ऊपर, लेकिन ये मैंने कहा आपको चैनल का नाम बता दिया, आप सुन सकते हैं। तो सवाल ये है कि जब कुछ किताबों में अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो इस्लामी तालीमात से टकराती हैं या वो शरीयत से टकराती हैं, तो फिर आप उस पर गौर फ़िक्र क्यों नहीं करते। ये एक आम हो गया है कि तुम तबलीगी है, हम देवबंदी है, तुम वहाबी है, हम सुन्नी है, तुम ये है। इतने इस बारे में इतने मतलब मामलात बढ़ चुके हैं कि हम माशरे में देखते हैं कि यहाँ तक हमारे सुनने में आता है, कुछ कुछ वाक़यात पे देखने में आया है कि भाई हम सुन्नी जमात वाले हैं तो हम तबलीगी जमात वाले की लड़की नहीं करते, या हमारी बच्ची वहाँ नहीं देते। ऐसे बहुत से मामलात हुए हैं, यहाँ तक सुनने में आया है, यहाँ तक हमने देखा है कई तो इक्का दुक्का वाक़यात पे कि फ़तवे निकल जाते हैं कि इस्लाम से खारिज है, ऐसा है, वैसा है, बहुत सी बात होती है। तो सवाल ये है कि जब आपस में ही अगर मुसलमानों के इस तरह के नज़रियात रहेंगे, जबकि हम तरफ से ये भी देख रहे हैं कि पूरे देश भर में भोपाल का तबलीग इज्तिमा ले लीजिए, बम्बई का तबलीग इज्तिमा ले लीजिए, और भी हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में तबलीग जमात के इज्तिमा होते हैं, किसमें 5 लाख, 10 लाख, 40 लाख, 50 लाख, यानी इतने लाखों से लोग आते हैं। और ये तबलीगी जमात पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे दुनिया में मशहूर मारूफ़ जमात है। और ख़ास बात यह है, पूरी दुनिया का मरकज़ नई दिल्ली में है ही। यानी तबलीग जमात का मरकज़ जो है तो हमारे हिंदुस्तान को शर्फ़ हासिल है कि उसका मरकज़ जो है तो हिंदुस्तान में है। सवाल ये है, अगर कुछ किताबों में अगर कुछ बात है तो ये उलमा इकराम जो है तो सर जोड़कर बैठती क्यों नहीं। ये छोटा मोटा मसला नहीं है, यानी कि इसकी वजह से आपस में इस कदर नफ़रतें बढ़ जा रही हैं, दूरियां बढ़ जा रही हैं। मैंने कमेंट्स पढ़ा हूँ, कमेंट्स के अंदर भी बहुत सी कुछ बातें हैं। अब बताइए, अगर इस्लामी जमातों के ज़िम्मेदारान मतलब अगर इस तरह के मामला चलेंगे तो एक आम मुसलमानों पे उसका असर क्या पड़ेगा। अब सवाल ये है कि ये बात सही है क्या गलत है, तो हम जो है तो हमारे काबिल एहतराम जो उलमा इकराम हैं उनके ऊपर छोड़ते हैं कि आप चारों पाँचों इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान मुल्कगीर सतह पर मतलब एक इजलास क्यों नहीं बुलाते आप कि भाई अगर वाकई कुछ किताबों में अगर कुछ ऐसी बात है जो कहीं ना कहीं, ठीक है, वो पुराने 40 साल 50 साल पहले किताबें लिखी हुई थी, अगर उसके अंदर कुछ बातें अगर शरीयत से टकराती हैं या वो कुछ शरीयत के मिजाज के ख़िलाफ़ है या उस पर सवाल उठ खड़े हो सकते हैं,
कि फ़ितरतन उठना लाजमी है। तो एक सलाह मशवरे से उस चीज़ों को बाजू हटाकर एक ऐसा एक इत्तेहाद का माहौल की तरफ हम क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? ये एक सवाल है। जब मुसलमानों में चलेगा कि तुम देवबंदी है, हम तबलीगी है, तुम जमात इस्लामी वाले हैं, हम अहले हदीस वाले हैं, तुम ये है, तुम वो है, और फिर हम ये कहते हैं कि हमारा अल्लाह एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा कुरान एक है, तो बहुत बड़ी हैरत की बात है। क्योंकि हमारा मेरा भी जो है तो ताल्लुकात का जो दायरा है काफ़ी बड़ा है। मेरे भी सैकड़ों की संख्या में हिंदू दोस्त हैं। मेरे को 2-4 बार मैं हिंदू दोस्तों ने पूछा था, अंसार साहब आप कौन से मुसलमान हैं बोले, तो मैं थोड़ा बिचक गया था। मैं थोड़ा बिचक गया था, बोला आप साहब बताइए मतलब पूछना क्या चाह रहे? नहीं बोले मैं आपको ये पूछना चाह रहा, बोले कि आप देवबंदी मुसलमान हैं, वहाबी है, तबलीगी है, सुन्नी है, जमात इस्लामी है, या अहले हदीस है, या कादियानी है, या शिया मुसलमान है, या कौन से मुसलमान है बोले आप? तो मैं वो हमारे हिंदू भाई का जो सवाल जो मेरे पे जिससे पूछा गया था, तो बड़ा मैं मतलब परेशान हो गया था कि मैं जवाब क्या दूँ? कितना जवाब है, हाँ, सवाल है। देखो इस सवाल अगर एक नज़रिए से देखें तो बड़ा हार्ड सवाल है। क्या जवाब दूँ? अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये फ़िरक़े का हूँ तो क्या इसका मतलब ये है कि दूसरे फ़िरक़े गलत है? एक सीधी सी बात है। अगर थोड़ी देर के वास्ते मान लो कि अगर मैं शिया मुसलमान रहता, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा, तो जाहिर सी बात है मैं अपने मसलक की बात करता। अगर मैं अहले हदीस को मानने वाला रहता तो जाहिर सी बात है मैं अहले हदीस को फॉलो करता। अगर मैं सुन्नी मुसलमान रहता, अहले वल सुन्नत जमात से अगर हूँ, तो जाहिर सी बात मैं अपने मसलक की बात करूँगा। तो सवाल ये आ रहा, जब ठीक है आपने अपने मसलक पे जिस एतबार से चलिए आप, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि भाई मसलक पे चलते हुए हम एकदम दूसरे मसलक को एकदम एक अजीब गरीब निगाह से देखें, उसके ऊपर सवाल खड़े करें, यहाँ तक कि नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह कहीं कभी सुनने में आता है कि वो इस्लाम से खारिज है। बहुत सी बातें होती है कि आप उनके नमाज़े के बहुत से वीडियो तो हमने ऐसे देखे हैं कि भाई ये सुन्नी जमात का जो है तो जनाजा है, इसमें अगर कोई वहाँ भी अगर शामिल हुआ होगा तो बराए करम वापस ये जनाजे की इससे निकल जाए, नहीं तो बोले उसकी मतलब बेइज्जती होंगी, उसकी तौहीन होंगी और उसका ज़िम्मेदार खुद रहूँगा। ऐसे वीडियो भी हमने वायरल हुए, आपने देखा है। तो सवाल ये है कि जब हिंदुस्तान में जो दीन की मेहनत चल रही है अलग अलग जमातों की, ये किस तरह की मेहनत चल रही है आपकी? जब मुसलमानों में इंतशार फैला हुआ है, इत्तेहाद नज़र नहीं आता, तो फिर हम कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं? हम कौन से दीन की बात कर रहे हैं? हम कौन से कुरान की बात कर रहे हैं? हम कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं? बतौर एक सहाफ़ी, बतौर एक मुसलमान के मेरा ये सवाल बड़े अदब एहतराम के साथ चारों मसलक फ़िक्र के जो हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम हैं, उनकी खिदमत में मेरा सवाल पेश कर रहा हूँ कि जवाब खुदारा जवाब दीजिए। ये कितनी ख़तरनाक बात है कि आज हमारे पास इस कदर मामले चल रहे हैं। तो सवाल ये है कि मेरे जहन में एक बात आ रही है कि मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत किया हो तो लोग एकदम ज़िद पे आमादा होते हैं। वो बोलते हैं नहीं उनकी किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, तबलीग की जमात की किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, लिहाजा उसके अंदर ये बातें मैं तो दोहराने में मुनासिब नहीं समझता, बड़े अजीब गरीब बात है, लेकिन किताबों में है मौजूद हो। तो मेरे तबलीग जमात के बड़े ज़िम्मेदारों से गुजारिश है कि भाई आप दीन का काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, अगर आपकी किताबों में अगर कोई ऐसी बात है जो वाकई शरीयत से टकराती हो या इस्लामी तालीमात के मिजाज के ख़िलाफ़ जाती हो, तो आप सर जोड़ के इस पर बैठते क्यों नहीं? सुन्नी जमात वाले चैलेंज करते हैं कि आइए हमारे सामने, वो वीडियो में सुना हो मैंने कि भाई आपने दिल पे हाथ रखो और आइए सामने बैठे उसका जवाब दो। तो इसमें अनापरस्ती कहाँ से आ गई? ये इस्लाम मज़हब जो है तो किसी ऐसा नहीं है कि भाई मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के उन्होंने तबलीग की जमात को शुरू किए थे, तो भाई वो एक क्या बोलेंगे एक मतलब मुझे माफ़ कीजिएगा कि वो सहाबी थे कि क्या नौज़ुबिल्लाह कोई बहुत बड़े मतलब को पैगम्बर थे, अल्लाह माफ़ करे नौज़ुबिल्लाह, ऐसी बात तो नहीं है। भाई मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसा शख्स गुज़रे हैं, एक ऐसे दीन की तड़प रखने वाले, दाई रखने वाले शख्स गुज़रे हैं जिनका एक एहसास था, एक ख़याल था, एक कोशिश थी कि भाई समाज से बुराइयाँ मिटे, जो दीन के अंदर बेरोज़गारी फैली हुई है, बेज़ारगी फैली हुई है, वो दूर हो, लोग दीन से जुड़े। एक सादा सीधा मामला शुरू हुआ था। तो क्या मुमकिन नहीं है कि किसी से गलती हो जाए, कि मुमकिन नहीं है किसी से होता है? जबकि हम किताबों में पढ़ते हैं कि अपने वक्त के जो कुछ एक दो हम वाक़यात में पढ़ते हैं कि वलियों से ख़ता हुई, अल्लाह ने उनको सज़ा भी दिया, बाद में उन्होंने तौबा की, बाद में वो फिर अपने मामला चला। अब मैं जब डिटेल अगर वाक़यात बोलूँगा तो शायद 1-2 घंटे निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब गुंजाइश है ना, इंसान से गलती हो इसकी गुंजाइश है। अब सवाल ये है कि भाई हमारे जितने काबिल एहतराम उलमा इकराम है, अब पढ़े लिखे लोग हैं आप, यहाँ तक बड़े बड़े मुफ्ती इकराम हैं, सारी बात है, तो क्या आप चारों जो तंजीम के बड़े बड़े आला ज़िम्मेदार है,
कि आपके अंदर इतनी सलाहियत मौजूद नहीं है कि वाकई अगर कुछ किताबों में कुछ बात आ रही है तो हम उसके ऊपर गौर फिक्र करें और उसके ऊपर हम कुछ एक लाहेमल तैयार करें इत्तेफाक से कि भाई ठीक है, अगर कुछ बात इसमें गलत पाई जा रही हो तो उससे लाअदम करार दिए कि इसको वहाँ से हटा दिया जाए। जबकि हम ये भी सुनते हैं कि भाई बीच में ऐसा सुनने में आया था, हमने व्हाट्सएप पे देखा है कि भाई कुछ कुरान के अंदर जो है तो कुछ ऐसे नौज़बिल्ला माज़ल्ला नकली कुरान तस्लीम किए जा रहे हैं, नौज़बिल्ला आयतों में जो है तो कुछ गड़बड़ पेश की जा रही है या तर्जुमा गलत सलत पेश किया जा रहा है। इसका इशारा कादियों की तरफ था, बहुत सी बातें थी ऐसे। इस्लाम तराशी अफवाहों के बाज़ार भी गर्म रहा, आपने सुना होगा। तो सवाल ये है कि जब किसी दूसरे मतलब गैर की जानिब से अगर किसी दूसरे ऐसे मसलक जिसको हम इस्लाम से खारिज करार देते हैं उनकी तरफ से अगर कोई ऐसा इस्लामी बयान आता है तो पूरे मुल्क सतह पर एक हंगामा होता है, धरने निकलते हैं, मोर्चे निकलते हैं, क्यों तो पहले हमारे इस्लाम का अपमान हुआ, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमारे मसलक में से किसी एक मसलक किताब में और कुछ बात ऐसी है जो काबिल एतराज़ हो सकती है, क्योंकि ये फ़ैसला आप कर सकते हैं, मैं ही नहीं कर सकता हूँ, तो फिर आपसे गौर फिक्र क्यों नहीं करते कि भाई सुन्नी जमात के ज़िम्मेदार बैठे, जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार बैठे, तबलीग के ज़िम्मेदार बैठे, अहले हदीस के बैठे और हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में जो किताबों के अंदर जो बातों पे अगर ऑब्जेक्शन उठे हैं, इतराज़ात उठे हैं, तो उस सवाल के ऊपर डिस्कस किया जाए बंद कमरे में कि भाई वाकई ये बात लिखी हुई सही है तो किस तरह से है। अगर नहीं है, अगर आपको लगता है कि नहीं है वाकई इस्लामी मिजाज की शरीयत के ख़िलाफ़ है तो आप उसको खारिज कर दें और उसके ऊपर आप आलिम लोग हैं, मुफ्ती लोग हैं, उसको बेहतर एक अच्छा अंदाज से फतवा जारी कर दें। और जो सुन्नी जमात का मामला हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये कहते हैं तबलीग वाले आमतौर से तबलीग नज़रियात के जो लोग होते हैं, ज़्यादातर, सबकी बात नहीं करूँगा मैं ये जो है तो सुन्नी जमात पे ये लोग उन पे आरोप लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई शिरक करते हैं, ख़बर परस्ती करते हैं, चूमते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सी बात करते हैं। तो क्या हमारे चारों पाँचों तंजीमों में, क्या इन जो ज़िम्मेदारों में ये इतनी सलाहियत मौजूद नहीं है कि हम एक गाइडलाइंस तैयार करें कि हम दरगाहों की ज़ियारत किस तरह से करें, कैसा करना चाहिए, इस्लामी निज़ाम शरीयत में हम ख़बर मतलब ज़ियारत हम कैसे कर सकते हैं, एक उसके गाइडलाइंस बना दिया है 6-7 चीज़ों पे और मुत्तफ़क़ा तौर पे ऐलान किया जाए कि भाई जमात इस्लामी हिंद, तबलीगी जमात, सुन्नी जमात, अहले हदीस या जो भी है, हम इत्तेफ़ाक़ करते हैं कि इसके अंदर कोई शिरकी अमल नहीं है और ये सारी ये कोई ऐसी बात नहीं है। लिहाजा इस तरतीब से जो है तो मतलब बुज़ुर्गान दीन की जो बारगाहें हैं, जो खानक़ाहें हैं, वहाँ की इस तरह से जाया जाए, वहाँ से आया जाए, उनका ज़ियारत किया जाए। ये अगर हम ऐसा गाइडलाइन जारी कर दें तो क्या मुमकिन नहीं है? जैसा हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, संविधान को फॉलो करते हैं। जबकि हिंदुस्तान में 17-18 पकड़ जाती है, सैकड़ों किस्म की जातियाँ पाई जाती हैं, उनकी भाषाएं अलग है, उनके धर्म अलग है, उनके बहुत से नज़रियात अलग है, बहुत सी बातें हैं। लेकिन उसके बाद भी ये तमाम 17-18 पकड़ जाति के लोग जो है तो संविधान को मानते हैं और संविधान सबके लिए बराबर है। तो बड़ी हैरत की बात है कि चारों पाँचों मसलक के लोग एक कुरान की बात करते हैं, एक अल्लाह की बात करते हैं, एक रसूल की बात करते हैं और उसके बाद भी टकराव, उसके बाद ये इंतशार। तो कितनी शर्मनाक बात है ये कितनी हैरान कुन बात है, ये कितनी रूहानी तकलीफ़ देने वाली बात है। ये वीडियो बनाने के बाद मकसद ये है कि खुदारा इसके ऊपर जल्द फैसला लीजिए। ये छोटी बात नहीं है। लोग हमसे पूछते हैं साहब, हम भी जो है तो हमारे हिंदू भाइयों में घूमते हैं तो वो हमसे सवाल करते हैं कि हमने आपके फ़लाना इस्लामी चैनल का वीडियो देखा, उसके अंदर तो वो मौलाना उनको काफिर बोले थे, वो उनको ऐसा बोले थे। हम क्या जवाब दें, हम कैसे जवाब दें? ये छोटी बात नहीं है। अब मेरा सवाल ये है, बड़े अदब एहतराम सवाल ये है कि मैं बाबरी मस्जिद की मिसाल देना चाहूँगा आपको कि बाबरी मस्जिद का फ़ैसला कम से कम 60-70 साल चला, जो भी चला, उसके लेकर दंगे हुए, फ़साद हुए, कितने इमलाक जली, क्या क्या नहीं हुआ, सब हुआ। लेकिन जब फैसले की घड़ी आई, मतलब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जब फैसले का टाइम आया, तो उससे पहले पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल क्रिएट किया गया। हर महल्ले जात में, खेड़े में, पाड़े में, शहर में मीटिंग, अमन कमेटी ली गई। उसमें यह बावर कराया गया मुसलमानों को कि देखो जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी है और आपको सबको मानना पड़ेगा। तो देश के जो 25 करोड़ मुसलमान थे पूरे हिंदुस्तान भर में फैले हुए, उन्होंने बोले कि ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें वो तो बहुत तवील है मतलब फैसला, लेकिन उसमें जो चंद जो बुनियादी बातें हैं मैं उसकी तरफ भी आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि उसमें इस बार मतलब उस फैसले में खुला मतलब कहा गया कि भाई ऐसी घटना नहीं घटी थी कि यहाँ को कोई मंदिर तोड़ा गया है, सारी बात थी। लेकिन साथ में ये कहीं कहीं आस्था का जिक्र आया कि भाई 100 करोड़ हमारे जो देश में हिंदू भाई रहते हैं, उनकी एक आस्था है कि यहाँ पर श्री राम भगवान जो है तो
उनकी जाए पैदाइश है, उनका जो नज़रिया है, उनका अक़ीदा है, जो भी है उनके धर्म के हिसाब से, तो उसके बेस के ऊपर फैसला हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, 25 करोड़ मुसलमान और चारों पाँच इस्लामी संगठन के ज़िम्मेदारान और तमाम फ़िक्र के लोगों ने जो है तो उस फैसले को मतलब नाराज़ होके ही सही, दिल में नाराज़गी ज़रूर थी, इसमें कोई शक नहीं, आज भी नाराज़ है काफ़ी लोग, उस फैसले से मुतमईन नहीं पूरी तरह से, लेकिन ये कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उसका एहतराम करते हैं। यानी कि एक इतना बड़ा फैसला आ जाता है कि बाबरी मस्जिद जो है तो एक मतलब आस्था के नाम पर देश के 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई उनके अक़ीदत को देख के जो है तो वो बाबरी मस्जिद की ज़मीन, वो जगह जो है तो राम मंदिर के लिए दी जाती है, क़ानूनी तरीके से, क़ानून के फ्रेम में रहकर दी जाती है, और देश के 25 करोड़ मुसलमान उसको तस्लीम कर लेते हैं और ये बोलते हैं कि भाई चलो भाई मामले को ख़त्म करो। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा अल्लाह का घर जिसके ऊपर फैसला आता है, तो आप मुत्तफ़क़ा तौर पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। यानी कि यार ये भी बोलते हैं कि भाई साथ में कि भाई देश के 100 करोड़ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनकी आस्था का मसला है, तो उसके ऊपर जो है तो मतलब सारी मतलब जद्दोजहद हुई, धरने हुए, मोर्चे हुए, उसका फैसला आया। फैसला शरई एतबार से तो माना नहीं जा सकता, लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो आपने माना। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कहने के शरीयत से टकरा रहा हो तो फिर भी आपने उसको कबूल किया। हम ये नहीं कह रहे कि आपने गलत किया। तो सवाल ये है, इतना बड़ा फैसला आता है और आप जो है तो उस वक्त इत्तेहाद का मुजाहरा करते हैं, तमाम मसलक फ़िक्र के मतलब कोई तरफ से कोई आवाज़ बुलंद नहीं होती है कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, गलत हुआ, ये हुआ। सब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस सर्वश्रेष्ठ, यानी उससे बड़े अदालत कोई नहीं। तो सवाल ये है, फिर जो तबलीगी जमात से जुड़ी हुई जो किताबें हैं, इस पे जो चंद बातों पे जो एतराज़ात ज़ाहिर होते हैं, तो फिर उसके ऊपर आप कंप्रोमाइज़ क्यों नहीं कर सकते? इतना बड़ा अल्लाह के घर का फैसला वहाँ पर जो है तो आप ये सोच के करते हैं कि भाई इस देश में 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई हैं, उनके आस्था का सवाल है और इस देश के अंदर अमन अमान रहे, अमन का गहवारा रहे, एकता भाईचारे की फैले। जो भी नज़रिया हो सकता है, जो भी फ़िक्र हो सकती है, जो भी बातें हो सकती है, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा जुमला अदा करूँ। यानी कहने का मतलब आप जो है तो मुतमईन रहते हैं और इतना बड़ा ये मामला, ये आपसी मामला है और यहाँ पर जो है तो आप कोई आगे नहीं बढ़ता है। वहाँ इतनी बड़ी कुर्बानी दे दे रहे, इतनी बड़ी कुर्बानी दे दे रहे यार, ये बोले कि नहीं हमारे देश के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है, तो यहाँ पर भी जो है तो करोड़ों लोग, करोड़ों मुसलमानों की आस्था है। नबी की शान में जो भी मामला है, गुस्ताखी बोलो, जो भी चल कलमात बोलो, जो भी है तकलीफ दे बातें बोलो, तो आप भी मिल बैठते क्यों नहीं? क्या आपके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है? अगर फिर आप कौन से इस्लाम फॉलो कर रहे थे? सवाल ये है। अगर हम आपस में ही अगर बात नहीं कर सकते, फिर दावत के काम का जो एक ढंढोरा पीटा जाता है, ये हम दावत का काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम इस्लाम के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो कौन सी मेहनत कर रहे हैं आप? जब आपने आपसी जो विवाद है जो बैठ के आप सुलझा नहीं सकते, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, बीच में कुरान को रख कर, अल्लाह के अहकाम को जानकर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस है, उनके हुक्म है, जो तर्ज ज़िंदगी है, अगर आप उलमाए दीन बड़ी सतह पर मुफ्ती इकराम बैठ के फ़ैसला नहीं कर सकते, तो सवाल ये है, अगर इस मामले को आप हमारे में हल करने की सलाहियत नहीं है, तो सवाल उठ खड़े होते हैं, तो हम कौन सा निज़ाम की तरफ जा रहे हैं? हम कौन से इस्लाम को मानने वाले हैं? ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा इतना पेचीदा सवाल है कि मैं हैरान हो रहा हूँ कि इसको मैं कैसा पेश करूँ आपके सामने। बहरहाल आपसे गुजारिश है कि ये देवबंदी, ये सारी बातों को, जहाँ जहाँ भी जो खुराफाती बातें हैं या जो शक शुबहात वाली बातें हैं किताबों में दर्ज है, तो उसका एक ऑल इंडिया इजलास बुलाइए और तमाम जामे मुदल्लल किताबों के साथ, दलाइलों के साथ, हदीसों के साथ एक जगह बैठिए और उस कार्यक्रम को लाइव बताइए पूरे हिंदुस्तान में कि भाई ये किताबें थी, वो सफ़र नंबर इतने पे ये बातें लिखी हुई थी, वो किताब का नाम ये था, वो किताब जो है तो फ़ला फ़ला साल में छपी थी, और हम ये तमाम देश के उलमा इकराम मुत्तफ़क़ तौर पर कुरान और हदीस की रोशनी में ये फ़ैसला करते हैं कि भाई इन चंद बातों को हटा दिया जाए या उसको लादम करार दिया जाए। आप अगर ऐसा लाइव बता देंगे तो भाई ये कुरान का मामला है ना, ये अल्लाह के दीन का मामला है। ये ऐसा नहीं है कि भाई हमारी तबलीगी जमात की किताबों में है तो हमारी किताब के अंदर हम सही है, हमारी किताब सही है, नौज़ बिल्लाह, ऐसा तो नहीं हो सकता। या किसी और की किताब में अगर कुछ गलती छप जाए तो आप बोलेंगे नहीं हमारे मसलक की किताब है, हमारे हजरत की किताब है, तो हम गलत नहीं मानेंगे, हम ये अपने का सही है। तो इस्लाम में इसकी गुंजाइश है ही नहीं। इस्लाम में से कुरान जो लिखा हुआ है, कुरान में जो अहकाम है, बस ख़त्म होगी बात। ना उसमें कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हमको फॉलो करना है। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि खुदारा बहुत नुकसानात हो रहे हैं।
अब इससे बड़ा क्या होना चाहिए कि मैंने कई ऐसे वाक़या देखा हूँ कि कई हमारे सुन्नी लोग बोलते हैं कि हमको तबलीग घर की बच्ची चलती नहीं, तबलीग वाले बोलते हैं हमको घर की बत्ती चलती नहीं। कई वाक़या ऐसे देखने में आता है कि तबलीग जमात के लोग मस्जिद में आ गए तो मस्जिद धोखे निकालो, मस्जिद नापाक हो गई, उनके जनाजे में जाना गलत है। कोई कह रहा है कि भाई डबल से कलमा पढ़ो, ये करो वो करो। अरे कहाँ कहाँ कौन कैसा चल रहा है ये? जबकि हमारा कुरान एक, रसूल एक, सारी बात एक है, तो फिर इंतशार क्यों? मतलब जैसा संविधान के अंदर कोई भी आदमी अगर मर्डर करता है, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे, मतलब दलित समाज करे, बुद्ध समाज करे, मैं 17 अगर पकड़ जाती है। अगर कोई मर्डर करता है तो जाहिर सी बात है 307। कोई भी आदमी सरकारी काम में अगर अधिकारी से गाली गलौज करता है, उसकी बदतमीजी करता है तो 353। तो ऐसा कुछ है कि नहीं ये हिंदू धर्म का आदमी है, ये मेजॉरिटी का आदमी है तो इसको 353 नहीं करेंगे, इसको दूसरे कलम ला के छोड़ देंगे। नहीं ये मुसलमान है, इसको अल्लाह कलम नहीं। अरे जो संविधान जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने लिखा है आदरणीय, तो उसको जो है तो 17 अगर पकड़ जाती है कि हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या मानते क्या, उसको सारे तस्लीम करते हैं, उसके बचाने के लिए लड़ाई करते हैं। और जो कुरान जो मुसलमानों का कहीं ना कहीं शरई एतबार से इतना बड़ा संविधान है कि मतलब पैदाइश से लेकर खबर तक, और उसके अंदर एक एक लफ्ज़ मतलब हर मुसलमान के लिए वो लागू होता है। और उसके अंदर वो एक फ़िरका बोलता है कि मैं इसको मानता नहीं, मैं इसको मानता नहीं। तो सवाल ये है, तो क्या ये हैरान कुन बात नहीं, ये परेशान कुन बात नहीं है? एक तरफ हिंदुस्तान का संविधान आइन को हम ऐसा मानते हैं कि हर आदमी उसके अंदर जो है तो बिल्कुल मानता है, उस पर अमल करता है। और एक ऐसा कुरान जो कहने के अल्लाह की तरफ से नाजिल की किताब है, जो कानून है, जो मुसलमानों के लिए, पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया में रहने वाले अजीब सब इंसानों के लिए एक ऐसा संविधान है, एक ऐसा कानून है। तो उसके ऊपर भी आपके अंदर इंतशार, आप कह रहे हैं कि ये उसकी मस्जिद है, ये शिया की मस्जिद है, ये तबलीग की मस्जिद है, ये सुन्नी मस्जिद है। तो कैसा मसला है ये? हम कौन से इस्लाम को मान रहे हैं? हम कौन से इस्लाम, क्या हम तो दावा करते हैं कि भाई 1400 साल पहले का इस्लाम। तो सवाल ये है कि जो 1400 साल पहले के इस्लामी तालीमात को आप पेश कर रहे हैं, तो क्या 1400 साल पहले ये इस तरह के वाक़यात थे कि कोई सुन्नी मस्जिद अलग थी, कि तबलीग की मस्जिद अलग थी, कि उस टाइम कुछ मसले के थे, कि जमातें थी, और नहीं थी तो क्यों नहीं थी? ये सवाल है। तो सवाल ये है कि नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह पुराना जो इस्लाम था 1400 साल पहले का, वो कमज़ोर था, नाक़िस था, इसलिए कि वो उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी, जहाज़ उड़ती नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, मोबाइल नहीं था, कि ये मतलब निकाला जाए कि हम इतने एडवांस हो गए, कि हम इतने होशियार हो गए कि हम जो है तो मनमानी तौर से हम कुछ भी मतलब वो कर सकते हैं? ऐसा कुछ मामला है नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह? ये इंतहाई गलत बात है। और याद रखिए, अगर तुम आपस में बैठकर, ठीक है तुम सुन्नियत पे चलो, हम तबलीग पे चलते हैं, तुम शियत पे चलो, तुम कायपी पे चलो, तुम अहले हदीस पे चलो, लेकिन ऐसा माल होना चाहिए कि किसी फ़िरक़े को किसी फ़िरक़े से नाराज़गी नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मैं तबलीग का हूँ तो मुझे फ़ख्र होना चाहिए। अगर मेरे सामने अगर सुन्नी भाई खड़ा हुआ है तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए कि यार चलो कोई बात नहीं, मतलब एक अच्छा माल होना चाहिए। न तो हो रहा क्या, अरे अगर सुन्नी के सामने तबलीग आ रहा तो उन्हें बड़ा ये 24 नंबर है, इसके सामने वो आ रहा तो ये बड़े ये तेकड़े हैं, ये शिरक वाले हैं, बिदअत वाले, इस तरह की जो है तो मतलब खुराफात हो रही, एक दूसरे पे इस्लाम तराशी हो रही। तो कौन सा इस्लाम है? और फिर हम देखते लाखों के इज्तिमा भरा जा रहे। और हम एक किताबों में लिखी हुई बातों पे अगर हम डिबेट नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, उसको सुलझा नहीं सकते, तो सवाल ये, अगर हम में इतनी ज़रूरत नहीं है तो सवाल ये है कि जो 25 करोड़ मुसलमानों ने ये 100 करोड़ हिंदू भाइयों की आस्था को मतलब देखते हुए बाबरी मस्जिद को जो है तो कानून की रोशनी में जो है तो उनका हवाले कर दिया, और वहाँ श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका, तो क्या आपके अंदर मतलब एक अल्लाह का घर जिस पे आपने कानून के ज़रिए से खामोशी इख्तियार की, मतलब एक इसलिए कि मुल्क में अमन व अमान रहे, आस्था को ख्याल करा, तो इसमें जो किताबें में जो लिखी हुई चंद बातें जो भी है, मैं दोहराना नहीं चाहता कि आपके उलमाए किराम में इतनी सलाहियत नहीं है कि आओ भाई हम बैठ के बात करते हैं, इस्लाम की बात है, ये मेरे घर की बात नहीं, ये आपके घर की बात नहीं है, इस्लाम किसी बाप की जागीर नहीं है, इस्लाम तो पूरे आलम इस्लाम के लिए है। ये किसकी वो नहीं है कि मैं जमात का अमीर हूँ, कि मैं किसी संगठन का सदर हूँ तो मेरी किताब में अगर कुछ लिखा हुआ है तो सही है। अरे गलती हो सकती ना, जब वक्त के वलियों से, वक्त के बड़े बड़े जो दिग्गज गुजरे उनसे गलतियाँ सरदर्द हुई, अल्लाह ने इनको कहने की सज़ा भी दिया, उन्होंने तौबा की, किताबों में दर्ज है। तो कैसे मुमकिन नहीं है कि जो किताबों में दर्ज हुआ हो तो अल्लाह ना करे उसमें कोई गलती हो सकती है, कि गलती नहीं हो सकती? जब वलियों से गलती सरदर्द हो सकती है, चाहे हम किताबों में पढ़ते हैं तो भी किताबें शाये करते वक्त, या उनके बोलते वक्त, या बयान देते वक्त, या तहरीर करते वक्त क्या मुमकिन नहीं है कि ये नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह के सहाबा के लेवल के लोग थे, सहाबा के थे कि नहीं? जैसा हम पढ़ते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे सहाबा सितारों की मानी दे, किसी एक सहाबा की तुम इत्तिबा कर लोगे तो गोया तुमने मेरी इत्तिबा की।
तो क्या किताब लिखने वाले मतलब ये सहाबा थे कि नहीं? उनकी जो बोले वो लफ्ज़ एक एक पत्थर की लकीर है, नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह नहीं हो सकता। अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसी गलती हो गई होंगी या कुछ बात होंगी, तो मैं बड़े अदब एहतराम से पूरे चारों मसलक फ़िक़्ह के उलमा इकराम से गुजारिश कर रहा हूँ बहैसियत मुसलमान के कि देखिए आप हमारे बड़े हैं, आप मुफ्ती हैं, आलिम हैं, अगर आप अपने मसाइल को अगर इस अच्छे अंदाज से सुलह की तरफ नहीं ले आ सकते, एक इत्तेहाद ठीक है, 72 फ़िरक़े होंगे, बात सही है, लेकिन 4-5 फ़िरक़ों के अंदर जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग एक दूसरे के मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ लेते हैं, सारी बात करते हैं, कम से कम यहाँ तो इत्तेहाद पैदा कर दो। अगर हम यहाँ भी नहीं करते हैं, तबलीग वाले भरा रहे इज्तिमा 1 करोड़ 50 लाख 10 लाख, ये भरा रहे 10 लाख 15 लाख, वो भरा रहे 10 लाख 5 लाख 15 लाख, एक क्या है ये? शक्ति प्रदर्शन है, सियासी जमात है ये कि भाई हमारी जमात बहुत बड़ी है, हमारी जमात को इतने फॉलो करने वाले हैं, ये कोई बात है? सवाल ये है, एक तरफ 313 थे, एक तरफ हज़ारों का लश्कर था, तो फिर इसका मतलब ये जो हज़ारों का लश्कर था नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह फिर वो सही थे, 313 गलत थे नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, ये मतलब निकलना थोड़ा। 313 हक पे थे, उनकी तादाद कम थी लेकिन वो हक पे थे और वो बड़ी संख्या में थे, हज़ारों संख्या में थे, लेकिन बातिल थे। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा ना, अगर हमारे बड़ों से कुछ गलती हो सकती होंगी, अल्लाह ना करे अगर हो ही होंगी, तो उसको अच्छे अंदाज से उसको हटा देना, एक माहौल की तरतीब देना कि भाई कोई तबलीग वाला सुन्नी को बुरा ना बोले, सुन्नी तबलीग को बुरा ना बोले, या जमात इस्लामी वाला उसको बुरा ना बोले। और हमारी जो मस्जिद है, कितनी शर्म की बात है, जिसको हम अल्लाह का घर कहते हैं और लिख के लगा देते हैं सुन्नी मस्जिद, सुक्के लगा देते हैं तबलीग की मस्जिद, फला मस्जिद, ये मरकज़ वो मरकज़। अरे अल्लाह का घर है ना वो, कौन से हिसाब से आप बोर्ड लगा रहे, कौन से हिसाब से बोर्ड लगा रहे? क्या ऐसा कुछ है क्या कि तबलीग वाले का जो तबलीग की जो मस्जिद है, वहाँ के जो इमाम साहब है, तो अल्लाहु अकबर बोलने के बाद सूर्य फातिहा पढ़ने से पहले 3 बार कुल अल्लाह पढ़ ले रहे, बाद में सूर्य फातिहा पढ़ रहे, ऐसा कुछ है? हर जो मसलक का फ़िक्र का आदमी है, उसका वज़ू का तरीक़ा हुईच, गुस्ल का तरीक़ा हुईच, दफनाने का तरीक़ा हुईच, नमाज का तरीक़ा हुईच, रोज़े रखने का तरीक़ा हुईच, ईद में नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा हुईच, तमाम बातें एक सा है। झगड़े क्यों, ये लफड़े क्यों? बहरहाल इससे उम्मत का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और ये मत समझिएगा आप, बड़ी हैरत की बात होती है कि हमारे पास जमात इस्लामी की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह एक कोशिशें होती हैं कि हमारे बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाइयों को मस्जिद बुलाया जाता है, सर्वे कराया जाता है, ये बताया जाता है कि देखो हम किस तरह नमाज़ पढ़ते हैं, इसमें एक शांति का पैगाम है, ये है। तो बताइए कि हम जो है तो दीन का दावा पेश कर रहे हैं, दीन की दावत पेश कर रहे हैं, और दीन की फैलाने के लिए कोई अफ्रीका जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, किधर किधर जा रहा है, और जो तहरीरी तौर से अगर हम उसके ऊपर कुछ बैठ के हम उसके ऊपर समाधान नहीं निकाल सकते, कोई रास्ता नहीं निकाल सकते, तो सवाल ये है, मैं माफ़ी के साथ कहूँगा, क्या फ़ायदा हमारा फिर दुनिया में घूम फिर के, क्या फ़ायदा? क्योंकि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। मैंने काफ़ी मेरे हिंदू भाइयों को मैंने मराठी में कुरान किताब दिया हूँ कि देखो भाई इसमें कोई जिहाद नहीं है, कोई आतंकवादी किताब नहीं है, ये सबके लिए है, हमने दिया है। और वो हमारे हिंदू भाइयों ने उसकी ऐसी बेहतरीन स्टडी की है कि उसकी रोशनी में मेरे को सवाल करते हैं, अंजर साहब तुम कौन से मुसलमान हैं, शिया है, तबलीग है, कौन है क्या है? अरे बोले तुम्हारे इसमें क्या लिखा हुआ? बोले यार ये बोलते मौलाना, ये उन्होंने वीडियो बताया मेरे को, ये मौलाना सही बोल रहे, बोले अब मैं क्या जवाब दूँ उनको? ये कितनी शर्म की बात है। अरे ये एक नहीं है साहब, ये लाखों हमारे बेदार वतन है। अरे जब हमारे मामलात में हमारे अंदर से पंचर निकल देंगे और फिर हम बोले कि हम दीन को दाई बन रहे हैं, दीन को फैला रहे हैं, दीन की मेहनत कर रहे हैं, इज्तिमा ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आपस में खपड़े पट रहे हैं, वो उसकी शादी में नहीं जा रहा, वो उसकी मौत में नहीं जा रहा, वो बड़ा शिरक होगा, वो बड़ा बिद्दत है, उसकी मौत में मत जाओ। कौन सा इस्लाम और कैसा इस्लाम? बहरहाल बोलने में गलती होंगी तो माफ़ी चाहता, लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि कम से कम जो किताबों में दर्ज है और वाकई अगर शरई एतबार से इस्लामी हिसाब से अगर वो गलत पाई जाती है, तो आपसे गुजारिश है कि ये अल्लाह का मामला है, ये किसी जमात की इजादारी नहीं है कि हमारी किताब है हम नहीं निकाल सकते, नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह। अगर है तो कुरान की रोशनी में लाइए बताओ कि कुरान ये आयत कह रहा है, हदीसों में लिखा हुआ है, उसकी रोशनी में ये बात कहाँ तक सही है और नहीं है, तो ठीक है, पुरानी बातों को हम दरगुजर कर सकते हैं। कि इंसान से गलती नहीं होती, कि लिखने वाले फरिश्ते थे, कि साहबा थे, कि रसूल थे अपने वक्त के, कि उनकी किताबें हैं। कैसा मामला है ये? इतने साल गुजर जाते हैं, इस पर विवाद हो जाता है, इस पर कुफ्र के फतवे लग जा रहे हैं, लोग जनाज़े में शिरकत नहीं कर रहे हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं, और उसके बाद भी हम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। और हम ये देख के खुश है कि क्या बड़ी प्यारी मस्जिद है, क्या बड़ा जलसा है, क्या 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 इसकी क्या मजलिस है, क्या बड़ा जुलूस है, और क्या बड़ा इज्तिमा है, और अंदर पूरा मामला क्या चढ़ा। बहरहाल एक दर्द था, एक एहसास था, और एक सवाल था तमाम मसलक फ़िरक़े ज़िम्मेदार सामने, खुदारा जल्द से जल्द इस मामले को निपटिए, हल कीजिए, और ऐसा माहौल पैदा कीजिए कि अगर सुन्नी जमात का आदमी वो तबलीग जमात से मिल रहा हो तो उन्हें खुश दिली से मिलना चाहिए, बगलगिर होना चाहिए।
बेटी बेटा देना चाहिए, रिश्ते होना चाहिए, एक दूसरे के जनाजे में जाना चाहिए, एक दूसरे की मस्जिदों में जाना चाहिए। और ये बोर्ड फ़िरक़ा वारियत का बोर्ड है, तुम ये फ़िरक़े के हैं, हम ये फ़िरक़े के हैं, ये हटा देना चाहिए। अगर हम सच में मुसलमान हैं, एक अल्लाह को मानते हैं, एक रसूल को मानते हैं, सहाबा को मानते हैं, तो ये होना चाहिए। वरना फिर हमें खुद नहीं मालूम कि हम कौन से इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। और हम एक शख्स होता है, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे भी अपने आप को शक हो रहा है कि मैं कौन से इस्लाम को मान रहा हूँ। अगर मान रहा हूँ तो क्या सही है, मुझे भी कहने का सवाल उठ रहा है। अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह मुझे माफ़ करे। बहरहाल इस पैगाम को आम कीजिए और जो अच्छी बात से रास्ता निकल सकता है निकालने की कोशिश कीजिए। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।